हेलो एवरीवन, आई एम ओंकार। लास्ट वीडियो में हमने ये आइस की प्रैक्टिस की थी। आइस का शेडिंग कैसे करेंगे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ लोगों को आइस के आईलैशेस बनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आइस की आईब्रो कैसे शेड हुई है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कुछ स्टूडेंट को मैंने नोटिस किया है कि उनको प्रॉब्लम होती है। एक बार मैं उस चीज़ को फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा पेज यूज करें। ओके, मैं यहाँ पे आउटलाइन बना लेता हूँ पहले। ठीक है, मैंने ये क्विक आउटलाइन बना लिया। आईब्रो का भी आउटलाइन बना लिया। ठीक है, जो हमारा आईलैशेस वाला पार्ट है ना, उसके लिए पहले तो मैं ये जो अपर आईलिड है उसको थोड़ा डार्क करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको मोटा किया। उसके बाद जो आईलैशेस निकलेंगे ना, वो यहाँ पे ये जो लाइन, अब चाहे तो इसके अलाउंग ऐसे लाके ऐसे थोड़ा खींच लीजिए। ठीक है, पहले मैं सिंगल सिंगल सिर्फ आईलैशेस को निकालता हूँ। यहाँ पे आईलैशेस यहाँ पे आईलैशेस इसके अलाउंग पैरेलल होंगे, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल जाएंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे। डायरेक्शन ऐसा होगा। बीच में जो आईलैशेस का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा होगा। तो ऐसे आईलैशेस का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, बीच में यहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, और जो मैं लाइंस ला रहा हूँ पहले थोड़ा सा आईलैशेस के ये जो ऊपर आईलिड है उसके अलाउंग लेकर आ रहा हूँ, और उसके बाद फिर चेंज कर रहा हूँ। और थोड़ी अब मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, एक और लाके दोनों को एक साथ मिला दे रहा हूँ ऐसे में। और फिर ऐसे ग्रुपिंग कर दिया। कुछ सिंगल्स भी लेंगे, कुछ सिंगल, और कुछ ऐसे ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं एनालिसिस। आप इसमें और ज़्यादा भी बना सकते हैं। जो नीचे के आईलैशेस होंगे वो ऊपर के आईलैशेस से छोटे होंगे। ऐसे आए यहाँ पे थोड़ा सीधा नीचे की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर ग्रुपिंग कर लेंगे एक और निकाल कर। कुछ सिंगल्स भी। ठीक है, इस तरीके से। और जो अब हम आते हैं इस पे आईब्रो पे। आईब्रो पे अच्छा, ये सब के लिए ना, आईलैशेस के लिए आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। पेंसिल मोटी रहेगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। अब जो आईब्रो है
पहले मैंने आईब्रो के जो हेयर्स हैं उनका डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है बट एक मैं रफली स्टार्टिंग में आपको आइडिया दे रहा हूँ। आगे जैसे जैसे हमारा डिफरेंस होगा वहाँ पे कैसे आईब्रो बनाएंगे मैं वहाँ पे बताता जाऊँगा, बट अभी के लिए इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आईब्रो के जो हेयर है उस डायरेक्शन में ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ हेयर का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है फिर ऐसे हो जा रही है। फिर आप इनको और फिल करते आइए। ठीक है, ऐसे मैं इसको और फिल करता हूँ और एकदम बिल्कुल पास से ओवरलैप करते हुए। और मैं जो स्ट्रोक्स जो है कर रहा हूँ वो ऐसे कर रहा हूँ, इसको ऐसे ओवरलैप करते हुए मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आप आई और आईब्रो को ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आईज बनाने वाले हैं एक रेफरेंस लेकर। मैंने ये रेफरेंस लिया है, ये मैंने नहीं बनाया है, मैंने इसको इंटरनेट से और शायद पिंटरेस्ट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले फ्रंट आइज को ट्राई करेंगे। अच्छा, मैं इसका रेफरेंस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप और फिर शेडिंग के साथ फाइनल स्टेप। आई होप आपको विजिबल हो। ठीक है, मैं सबसे पहले एच बी पेंसिल लेके लाइन बनाऊंगा। पहले फर्स्ट स्टेप पे फोकस करते हैं। Okay. ठीक, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। मैंने पहले भी बोला है कि आप सर्कल की फ्री हैंड प्रैक्टिस खूब करेंगे क्योंकि वो बार बार यूज़ होने वाला है। सबसे पहले मैं सर्कल बना रहा हूँ।
तो ये हमारा रफ सर्कल बन गया। ठीक है, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। ओके, अब इसके बाद ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स हैं, ये एक तरीके से रेफरेंस की तरफ ही काम करेंगे कि अब इसके ऊपर जो आई वाली लाइन गई है अपर आईलिड की, बॉटम आईलिड की, ये कैसे जा रही है, कितना गैप मेंटेन हो रहा है, कितनी हाइट पे इस लाइन से, वो हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और उसी को यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे। जैसे कि आप इस वाले पार्ट को देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा गया हुआ है, मुझे लगता है कि लगभग यहाँ तक जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा गया है। ठीक है, उसके बाद ये वही आगे जाकर और फिर यहाँ पे टर्न हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके ऐसे कर्व हो जा रहा हूँ और थोड़ा शार्प कर्व, और ये यहाँ पे जाके यहाँ पे नहीं मीट हो रहा है इस लाइन को, और पहले ही सर्कमफरेंस तक नहीं जा रहा और पहले ही लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे की जो और ये लाइन से और थोड़ा नीचे भी जा रहा है। उसके बाद जो बॉटम वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन है, वो कुछ ऐसी आ रही है। ठीक है, इस पार्ट में, और इस पार्ट में ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बहुत हल्का सा ऊपर की तरफ गया है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे टीयर डक्ट बना हुआ है ऐसे। ठीक है, अब हमारा आयरिस वाला पार्ट, जब हम आयरिस बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारा आयरिस कितना जगह ले रहा है, और जो बाकी ये जो वाइट स्पेस बच जाता है आई में, वो कितना बच रहा है। ठीक है, तो मैं इतना बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये ठीक है। ठीक है, अब हमारा अंदर प्यूपिल वाला पार्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अब हम और डिटेलिंग करेंगे। अच्छा, जब ये ना फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में गया है तो थोड़ा चेंज हुआ है अपर वाले पार्ट में। अब मैं अगर आपको दिखा कर बताऊँ तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें यहाँ पे ये ऐसा गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा और फिर ऐसा हो गया, हल्का सा ये पार्ट आ गया, जबकि इसमें बिल्कुल एक ऐसे जा रहा था। तो मैं उस पार्ट को यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, और इवन जो आइरिस वाला पार्ट है वो लग रहा है कि हल्का सा नीचे कटा है, बट इस पार्ट में नीचे वाला आइरिस पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम वो चीज़ मॉडिफाई करेंगे।
और जो आइरिस वाला पार्ट है वो नीचे कंप्लीट हो जा रहा है। और इवन आप जब फाइनल इसमें देखेंगे तो इसमें भी दिख रहा है कि नीचे का आइरिस पूरा कंप्लीट है। तो ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो हमारा अपर आईलिड है उसका जो फोल्ड क्रीज है उसको बनाएंगे। अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो वो 4 स्ट्रेट पार्ट में है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो फिर हम वैसा ही यहाँ पे बनाएंगे। जी, ये हमारा लोअर आईलिड का थिकनेस वाला पार्ट दिखा रहा है। उसके बाद हम आईब्रो का आउटलाइन बनाना है। आईब्रो अगर आप देखें तो यहाँ से इतना गैप है, आईब्रो इतना एक्सटेंड हुआ है, और आईब्रो कहाँ पे टर्न किया है, वो इस पार्ट में टर्न किया है। यहाँ पे डायरेक्शन आईब्रो का चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमारा आईब्रो का एंड आ जाएगा। अच्छा, आईब्रो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, तो आईब्रो यहाँ से थोड़ा सा टीयर डक्ट से और आगे से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे आईब्रो और अपर आईलिड का जो क्रीज है उसमें गैप सबसे कम है, तो यहाँ से होकर जाएगा। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा था आईब्रो का। ये हमारा हो गया आउटलाइन वाला पार्ट। थोड़े से यहाँ से आईलेसेस भी निकल रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं शेडिंग वाले पार्ट में। शेडिंग करने से पहले जो मैंने लाइंस बनाई हुई हैं उसको थोड़ा लाइट कर लेता हूँ।
अब हम आते हैं शेडिंग के पार्ट पे। शेडिंग में सबसे पहले अगर हम आइरिस में देखें तो यहाँ पे एक हाइलाइटेड पोर्शन है जो थोड़ा डायमंड शेप का है। तो पहले मैं उसको मार्क कर लेता हूँ, और वो जो हाईलाइट है वो आइरिस सॉरी प्यूपिल को कट कर रहा है थोड़ा। तो मैं उस हाईलाइट को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं 4B पेंसिल ले रहा हूँ, और जो अपर आईलिड आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा डार्क है और थोड़ा मोटा है। ठीक है, क्योंकि वो आईलैशेस वाले पार्ट है वो निकले हुए हैं इसलिए। तो मैं उसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। अब आप इसमें देखेंगे जो हमारा आइरिस का शेडिंग हुआ है, ऊपर डार्क है और नीचे आके लाइट हो गया है। ठीक है, अच्छा उससे पहले जो हमारा प्यूपिल वाला पार्ट है वो एकदम डार्क है, तो मैं इसको बिल्कुल डार्क कर लेता हूँ, लेकिन हाईलाइट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वाइट वाला गैप है वो ज़्यादा बचा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे तक डार्क नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्यूपिल को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, बस इतना। ठीक है, अब ऊपर डार्क है, ऊपर से नीचे आके धीरे धीरे लाइट हुआ है, तो मैं उस पार्ट को शेड करता हूँ। मैं जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ वैसे एकदम पेंसिल को लाइट चला रहा हूँ। अभी मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ, बट अब नीचे मुझे और लाइट चलाने की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे HB यूज़ कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं लाइट चलाने के लिए पेंसिल को दूर से पकड़ रहा हूँ और कैसे शेड कर रहा हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे लाइंस गई हुई हैं अंदर की तरफ। ठीक है, इसीलिए मैंने शेडिंग भी उसी डायरेक्शन में की हुई है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका जो आउटर लाइन है आइरिस का वो थोड़ा डार्क है, मैं उसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ये कुछ कुछ लाइंस निकली हुई हैं अंदर की तरफ, तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। ठीक है, ये हो गया हमारा आइरिस का शेडिंग। अब हम आते हैं ऊपर वाले पार्ट में। अब इसमें आईलैशेस निकले हुए हैं थोड़े अंदर से आके, तो मैं ट्राई करता हूँ वैसे निकालने का। यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रहे होंगे जो कि अपर आईलेट का थिकनेस दिखा रहे हैं, तो मैं उसको बना ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी शेडिंग करता हूँ अपर आईलेट के क्रीज को। आप देखेंगे वो पूरा हर जगह डार्क नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा लाइट है, यहाँ पे इतना डार्क नहीं किया गया इस फूल को, यहाँ भी डार्क है। तो हम जहाँ पे जैसा वेरिएशन है वैसा अचीव करेंगे।
अच्छा, इस वाले पार्ट में ये बहुत लाइट शेडिंग की गई है, उसको मैं एचबी पेंसिल से करता हूँ। मैं ऐसा टिल्ट करके पकड़ूंगा और ऐसे ऐसे करके। अच्छा, जब मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ तो इसमें इस वाले पार्ट में कंपैरेटिवली थोड़ा डार्क आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट है, फिर इधर थोड़ी शेडिंग। तो वो जो वेरिएशन है उसका हम ख्याल रखेंगे और वैसे ही यहाँ पे करेंगे। मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी, यहाँ पे थोड़ा मैं लाइट रख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं थोड़ा डार्कर शेडिंग करूँगा। अब हम आते हैं अंदर वाले पार्ट में। ये हमें ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट जो होता है वो पूरा वाइट होता है। एक्चुअल में सामने पर्सन को देखे तो वह वाइट दिखता भी है, बट जब आपको बनाना है तो आपको हल्का शेड उसमें देना पड़ता है, तभी वो रियलिस्टिक फील आता है उसमें। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि वैसा ही किया गया है इसमें कि हल्का हल्का बिल्कुल शेडिंग है, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वो और लाइट होता जा रहा है, वाइट होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल वाइट नहीं, थोड़ी थोड़ी शेडिंग है, और जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वो शेडिंग और लाइट होती जा रही है, वाइट होती जा रही है।
ठीक है, अब हम आते हैं ऊपर आईब्रो की शेडिंग के लिए। आईब्रो की शेडिंग के लिए मैंने 4B पेंसिल ली हुई है। और अच्छा, पहले मैं आईब्रो का हेयर का डायरेक्शन कैसा है वो मैं बता देता हूँ। तो डायरेक्शन कुछ ऐसा, ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइंस डायरेक्शन में शेडिंग की गई है। यहाँ पे थोड़ा और पतला हो जाएगा। थोड़ा ऐसा क्या हुआ है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। तो ऐसा है हमारा शेडिंग पार्ट। ठीक है, मैं इसको 4B से करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी लाइटर शेडिंग है, मैं वहाँ पे HB या 2B पेंसिल यूज़ करूँगा। नीचे वाले पार्ट में आते हैं। नीचे वाले पार्ट में आईलैशेस निकले हुए हैं, बट आईलैशेस हम बाद में निकालेंगे। पहले जो उसके अंदर की नीचे की शेडिंग है वो अचीव करेंगे। मैं HB पेंसिल ले रहा हूँ शेडिंग करने के लिए। अगर HB से डार्क नहीं होगा तो फिर मैं 2B यूज़ करूँगा।
थोड़ी यहाँ पे जो लाइन्स है वो डार्क है, तो उसके लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब हम आईलैशेस निकालेंगे। मैं 2B पेंसिल से ही आईलैशेस निकालने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है इतना ठीक है। हाँ, हल्का सा मैं आईब्रो को और डार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक ठीक है, तो कितना काफ़ी है। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साइड आई की आउटलाइन और शेडिंग की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।